वर्क प्लेस पे देखते हैं तो उसमें ऐसा तो कोई रोल है नहीं आईटीआई वाले जरूरी हो, इसलिए हाँ। मैंने एक साल वाली आईटीआई करके एडवांस में रख ली थी। अच्छा, आईटीआई करके रखा हुआ लेकिन वैकेंसी उसमें आईटीआई से रही नहीं। मैंने एनटीपीसी दिया था सर, मेरे चारों लेवल क्लियर थे। हाँ, मेंस भी क्लियर था सर मेरा। आपके जो नोट तो सर पहले पढ़े हुए थे, मैं वो अच्छा। लेके ही बैठा हूँ तो। ये अच्छा। सब साल सर वाले जीके के सारे बीके जीके वाले बीके के जीके के सब सर एक बिल्कुल। सपना था सर, और बच्चों को देखते हैं कोचिंग में इंटरव्यू देके सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू। क्या हाल है भाई सचिन जी? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। और हाल चाल आपका? मैं ठीक हूँ सर। तो सचिन जी हमारे साथ है जिनका सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती से हुआ है। जी सर। तो सचिन, आप रहने वाले कहाँ के हैं और अभी ज्वाइनिंग किस जोन में है आपकी? सर मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, और अच्छा। मेरा जोन एनआर था, दिल्ली जोन, जिसमें मुझे अम्बाला डिवीजन मिला था। अच्छा, आपने जोन जो है वो दिल्ली ऑप्शन दिया था और आप रहने वाले हैं राजस्थान के। हाँ। चलिए बढ़िया है। तो ज्वाइनिंग कब हुआ आपका? कितना समय हो गया करते हुए जॉब आपको? नहीं सर, इसका एग्जाम तो 22 19 में। वाली भर्ती थी, 22 में एग्जाम हम्म, था, है ना। हाँ। तो मेरा वेटिंग में था, 0.02 से वेटिंग में था। अच्छा, आप वेटिंग लिस्ट में थे तो कैसे क्लियर और हुआ फिर? मेरी जॉइनिंग अभी लास्ट में मेरी थी 26 नवंबर 2024 में हुई थी सर। थोड़े दिन पहले। 26 नवंबर, यानी अभी कुछ देर पहले ही, कुछ दिन पहले, यहाँ 2 महीने हुए मुश्किल से। ठीक है। और पोस्ट कौन सी मिली है, डिपार्टमेंट? मेरे को सर ट्रैक मेंटेनर। अच्छा, ट्रैक मैन आपको मिला हुआ है। तो ट्रैक मेंटेनर वाले में अभी मतलब आईटीआई देखा जाए, जैसे अभी ये सबसे बड़ा विवाद चल रहा है 10th और आईटीआई को लेकर, कितने टेंथ होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये बात जानना चाहेंगे, क्या ट्रैक मेंटेनर की जो जॉब है उसमें आईटीआई की आवश्यकता है कि बच्चा आईटीआई करके आता है तो थोड़ा फायदा मिलेगा? नहीं सर, वर्क प्लेस पे देखते हैं तो उसमें ऐसा तो कोई रोल है नहीं आईटीआई वाले जरूरी हो। अच्छा, आपने आईटीआई करा है कि 10th पास हैं आप? ये मैं तो यूजी पीजी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने 2023 में मुझे लग रहा था आईटीआई से वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए हाँ। मैंने एक साल वाली आईटीआई करके एडवांस में रख ली थी। अच्छा, आईटीआई करके रखा हुआ लेकिन वैकेंसी उसमें आईटीआई से रही नहीं। इसके अलावा हम्म। आपकी ज्वाइनिंग जैसे हुई है, लेकिन जो बीच में बड़ा गैप आया, इस बीच में आपने एनटीपीसी का भी तो पेपर दिया होगा या बाकी अन्य जी तैयारी सर। कर रहे होंगे? मैंने एनटीपीसी दिया था सर, मेरे चारों लेवल क्लियर थे। अच्छा। हाँ, लेवल 2 3 और सीबीटी 2 में जाके फाइव। गड़बड़ हुआ। नहीं सर, हाँ मेंस भी क्लियर था सर मेरा। तो फिर क्या हुआ समस्या? सर उसमें साइको में एक पार्ट, 4 पार्ट थे, साइको में एक पार्ट बिगड़ गया था, और अरे, टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। साइको तो हमारे वर्मा सर और हम लोग मिलके खूब बढ़िया पढ़ाए थे। आप लोग एमडी क्लासेस में साइको नहीं कर रहे थे? सर प्रैक्टिस मैंने खूब की थी, प्रैक्टिस की मेरे पास वीडियो थी, मेरी फर्स्ट रैंक आती थी, टेस्ट बुक पे कहीं लगाता था मैं। लेकिन अच्छा। वहां जाके सर टाइम का कुछ कम कर दिया था वहां जाके। टाइम जो मैनेजमेंट 8 मिनट के आ शायद थे, गई। हाँ, हम्म। 8 मिनट का जो शायद था वहाँ पे 6 मिनट कर दिया, अच्छा टाइम वहाँ पे कम कर दिया था, इसलिए नहीं हो पाया वहाँ पे। अच्छा, चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा सचिन। बच्चों से जब बात होती है, सिलेक्टेड बच्चों से, तो दो चार चीजें जो बहुत जरूरी है, बच्चा इंटरव्यू जो हम लोग करते हैं तो देखता है वो, तो वो उसको बहुत जी जरूरी सर। जानना है इन चीजों को लेकर। सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्रुप डी के अभी तक के बहुत इंटरव्यू ले लिए, ट्रैक मेंटेनर पे पोस्ट पे कम लोग मिले। हम ये बात पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो नंबर आ गया, अगर नंबर के हिसाब से क्या पोस्ट डिवाइड होती है या किस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिलती है? सर इसमें 17 पोस्ट थी सर। हाँ। ऐसा प्रेफरेंस देते हैं बहुत, किसी का ट्रैकमैन पहला था, मेरा पहला हाँ। था। मेरे दोस्त था, उसका ट्रैकमैन लास्ट था, लेकिन उसको भी ट्रैकमैन दे दिया। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जैसा नंबर आ रहा है वैसा आपको मिल जाता है। तो जैसे तुम ट्रैक। चूज करोगे ना, ऐसा नहीं है कि ट्रैकमैन पहला है तो पहली पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, किसी को उठा के कहीं से दे देते हैं, पोस्ट का कोई हाँ, तो फिक्स ट्रैक नहीं। मैन और ट्रैक मेंटेनर अलग अलग नौकरियां हैं कि एक ही है? जी सर, एक ही है। एक ही है। आप लोग का बेसिकली काम क्या होता है इसमें? जी सर, ट्रैक मेंटेनर रखा है, लेकिन मेरा काम तो यहाँ पे प्राइवेट लेबर काम करती है, नरेगा वगैरह चलता है, तो अच्छा। उनके साथ रहना होता है, तो उनको उनसे काम निकलवाना होता है, या फिर स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी लगवा देते हैं कि अगले स्टेशन में जो काम चलता है पटरियों पे, तो यहाँ से ट्रेन जाती है, ट्रेन को देख के वहाँ पे कॉल करके उनको पहले बता दो। ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं सर, ऐसा कुछ भारी अच्छा, काम तो मतलब है नहीं। आदमी अगर ट्रैक मैन बन गया तो वो आगे परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकता है? हाँ। समय इतना आपके पास होता है? हाँ सर, हाँ करता हूँ। समय इतना तैयारी रहता है तो अभी आपने कोई परीक्षा टारगेट किया क्या, रियली परीक्षा की तैयारी करना है?
हाँ सर, अभी एनटीपी से है प्लान। एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया, कहाँ से तैयारी चल रही है? सर आपके जो नोट तो सर पहले पड़े हुए थे, मैं वो अच्छा लेके ही बैठा हूँ, तो अच्छा। ये सब अच्छा, ये तो पुराने वो सब नोट्स आपने लेके रखे हुए हैं। साल सर वाले जीके के सारे, बीके जीके वाले, बीके के जीके के सब सर, अच्छा इसके सारे बेस पे मेरा एनटीपी निकला था जो मैंने रखे हुए हैं सारे। अच्छा सारे नोट्स आपने बना रखे हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभी जो आप रूम में है, बिल्कुल। रेलवे का क्वार्टर है ये कि क्या है? देखा जाए जरा एक बार क्वार्टर। सर थोड़ा सामान फैला हुआ है। अरे दिखा दीजिए क्या करना है, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाए, बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई कैसे है। इसमें अकेले रहते हैं आपके? 2 लोग रहते होंगे ना इसमें तो? नहीं सर, मुझे अभी मैं नया आया था ना, इसलिए खाली नहीं था, तो जो मेरे साथ का था वो अकेला था, उसके साथ मैं एडजस्ट हो गया था। हाँ चलिए। तो तो ये आपको एक बार देखा जाए तो ये आपका रूम हो गया, इधर इधर से एंट्री हो गई। हाँ, इधर से इधर बालकनी होती है, 2 बड़े बड़े रूम होते हैं हॉल टाइप के, हाँ फ्लैट बाथ किचन, बीच में थोड़ा गैप होता है, मतलब जहाँ तुम ड्राइंग रूम बना लो, अच्छा। बालकनी होती है हम्म। और ऐसा। तो क्या ग्रुप डी में नौकरी करने वाले नहीं लगभग सभी स्टाफ को मिल जाता है कि इसके लिए भी कोई प्रोसेस होता है? सर, सबको मिलता है, यदि खाली नहीं है तो हम्म। तुम अपना एडजस्ट कर लो, तो उसके तुम्हें वो मिल जाएगा, एचआरए पैसे मिल मिलते हैं, जाएगा। एचआरए हम्म। मिलता है। और अगर मिल गया तो एचआरए का कोई मतलब नहीं है। तो हाँ हाँ। अभी अगर हम रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के बारे में बात करेंगे सचिन, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी नौकरी ग्रुप डी में कौन सी है? पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, और टीआरडी हो गया, वगैरह वगैरह, सबसे अच्छी नौकरी आपको क्या लगता है? ग्रुप डी में सबसे अच्छी नौकरी मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की होती है सर। अच्छा। हॉस्पिटल अटेंडेंट की सबसे अच्छी नौकरी है। हाँ। बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है सर, उसमें टाइमिंग फिक्स होती है, हम्म। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसमें पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। हम्म। अच्छा, अगर हम उधर ना जाके इधर वाले देखें जिसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि पॉइंट्स तो मैन, ये मैन, वो मैन, इसमें कौन सी? पॉइंट्समैन और सर पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन में देखो तो पॉइंट्समैन बेटर है, क्योंकि उसमें एक तो जीडीसीए के थ्रू जल्दी निकलने का चांस होता है, और उसमें हाँ। तुम्हें ज्यादा टाइम मिल सकता है पढ़ाई के लिए। अच्छा, और अगर हम ये देखें कि भाई सबसे अच्छी लड़कियों के लिए पोस्ट क्या होती है ग्रुप डी में, फिर क्या कहा जाएगा? लड़कियों के लिए पॉइंट्समैन ठीक है सर। नहीं सर, मैंने देखा था हमारे यहाँ पे हेड ऑफिस में लड़कियां जो ग्रुप डी से हैं, ट्रैकमैन में थी हम्म। उनको, लेकिन एसएससी ऑफिस होता है, ऑफिस में काम देते हैं उनको, ट्रैक पे नहीं लगाते। अच्छा, फील्ड काम पे कम रखते हैं। हाँ, 2-3 लड़कियां आती हैं, उनको ऑफिस में काम देते हैं, फाइल वर्क करो अपना, ऑफिस में रखती हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ग्रुप डी में नौकरी लगने के बाद ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम जीडीसी का पेपर दे, हमारे पास आईटीआई है या और भी कोई क्वालिफिकेशन है, और हम रेलवे में ऊपर नौकरियों पाने का कोशिश करें, लेवल बढ़ाते चले जाए अपना। हम्म। तो आपको 6 महीने, लगभग 2 महीने हुए, तो क्या लग रहा है, अंतर क्या है बाकी सभी चीजों में? अगर एनटीपीसी लग जाते या रेलवे ग्रुप डी लग जाते हैं, जीवन में कैसा अंतर आया है? क्योंकि नौकरी तो भाई नौकरी है, सरकारी नौकरी तो हो गई ना, अब तो इसके बाद मेहनत हाँ करेगा आदमी तो अपना भविष्य बदलेगा फिर। जी सर। हाँ सर, लाइफ चेंज तो है, हम्म। पहले एक अलग स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, मिलेगी नहीं मिले क्या पता कैसे मिले, अब हाँ। वो तो नहीं, इतना तो है, मिल तो गई, अब यहाँ से इसको कुछ बेटर करना है, आगे जाना है कुछ नहीं। और अभी जो है सैलरी आनी शुरू हो गई या अभी अभी नहीं आई है? हाँ सर, आ गई थी तो सैलरी आपकी एकदम दिसंबर। स्टार्टिंग कितनी बनी है? सर एक स्टार्टिंग मंथ में उसको मैं अलाउंस ऐड नहीं किए थे सर, उसमें नाइट अलाउंस ऐड नहीं हुआ, टीए ऐड नहीं हुआ, एचआर ऐड नहीं किया, वो तो तो ऐड वो होके उनको मिल हटा के मेरी 32-400 आई थी। जाए। चलिए, मतलब ये मान के चलते वैसे भी जैसे जितने बच्चों से बात हो रही है, तो ग्रुप डी में कुल मिला के 30 से 35 हजार के बीच का गैप रहता है बच्चों की सैलरी में। हाँ सर, मेरी 32-400 होती है, उसमें अलाउंस ऐड होंगे, 5 से 6 हजार अलाउंस ऐड हो जाए मेरे, वो 38-40 समथिंग बन जाती है सर टी ट्रैकमैन हाँ, में। नहीं ये बहुत अच्छी बात भी है भाई, हम अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, 30-35 40 हजार नौकरी पे मिल गई हमें, प्लस हम ग्रुप डी में रेलवे में सरकारी नौकरी हो गए, अब तो उसके बाद तो आगे फिर पढ़ेंगे यार, मेहनत करेंगे, अच्छा हो जाएगा। जी चलो, सर। और हालचाल घर में कौन कौन है और कैसा माहौल है परिवार का, संभाल कौन रहा है परिवार इस समय? सर मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरे 2 छोटी, हम 3 भाई हैं, और हम्म। दादा दादी हैं, बस। भाई लोग क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई सर नेट की तैयारी कर रहा है कॉलेज लेक्चरर के लिए, और उससे छोटा अभी आईटीआई कर रहा था। ठीक है। तो एमडी क्लासेस से आपने कब मुलाकात हुई रेलवे की तैयारी के समय, किस तरीके कब जाना आपने कि यार एमडी क्लासेस ऐसा कोई चैनल भी है? सर एमडी क्लास से देख एक सडन मुलाकात थी सर, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था वीडियो, मैथ का ऐसे कुछ सॉल्व कर रहा था, अच्छा। एकदम से सर आप कुछ ऐसे, हाँ, जो होते हैं ना रील्स में कुछ ऐसे सॉल्व करा रहे थे, हाँ छोटी छोटी ऐसे क्वेश्चन आया, डायरेक्ट आंसर टिक किया, वो थोड़ा इंप्रेसिव था, हाँ। क्योंकि
हम यार पेपर पेन कॉपी लेके बैठने से बढ़िया है कि ट्रिक से निकालो एकदम, ऐसे थोड़ा इंप्रेसिव लगा। और वहां से आपकी सारी वीडियो देखती थी, वो एक हैबिट ही बन गई थी सर। पेपर साइड में रखो, क्वेश्चन पढ़ो, जो रहता है ना तिगड़मबाजी से आंसर निकालना, वो ऐसी हैबिट डेवलप होती गई। ऐसे दोस्ती बोलते हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व करा दे, भाई सॉल्व नहीं मैं कर सकता हूँ कोई क्वेश्चन, लेकिन ये समझा नहीं सकता। हाँ। से सॉल्व करना बिल्कुल समझ आ गया था। फिर धीरे सॉल्व धीरे कर आपकी सकता सभी हूँ। फैकल्टी से मुलाकात हुई एमडी क्लासेस के, पता चला यार सब अच्छा पढ़ा रहा है। हाँ सर हाँ, मैथ तो आपसे पढ़ के हो गया था मेरा ठीक। और एनटीपीसी में हुआ था, और उसमें जीके का पोर्शन ज्यादा आता है एनटीपीसी में, हाँ 50 नंबर होता है। हाँ वो विकास सर के पढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल मिसाल से। कंप्लीट था मेरा वहाँ पे। हाँ, तो बाकी तब तो बढ़िया रहा और अच्छा भी लगा कि भाई ये तो। अभी आप बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि यार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो, एमडी क्लासेस जरूर देख लेना। हाँ, तो वही टोटली पूछते हैं बच्चे, तो तैयारी करते हैं वो भी पूछते हैं कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितने कितने मार्क्स लाने हैं, वो सब बातचीत होती रहती है। अच्छा, सब आप समझाते रहते हैं। तो हम ये मान के चले कि रेलवे में नौकरी लगने के बाद जीवन आसान तो हो ही जाता है, घर के जो जिम्मेदारियां वो भी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और आपकी शादी उदी कब होने वाली है? सर अभी तो लग रहा है कि इस जॉब को चेंज करने के बाद फिर कुछ प्लान करूंगा। अच्छा, मतलब जीडीसी का पेपर दें या अलग से जो ओपन भर्ती आई हुई है उसका पेपर दें और कहीं ना कहीं नौकरी करें? ओपन भर्ती जीडीसी तो 2 या 3 साल के बाद देना होता है सर। हाँ, 2 साल मिनिमम चाहिए नौकरी उसमें। इसलिए ओपन भर्ती से एग्जाम फाइट कर और भाई सकता हूँ। सचिन, और बताइए हालचाल। ठीक है सर। एक सपना था सर, और बच्चों को देखते हैं कोचिंग में इंटरव्यू देके सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू देते हैं, ऐसे सोचा था कभी मैं अब भी हम जाऊं। लोग के साथ समस्या ये आती है ना कि रेलवे में बच्चा एमडी क्लासेस से आरआरबी दिल्ली, एमडी क्लासेस से आरआरबी पटना, एमडी क्लासेस से आरआरबी इलाहाबाद, एमडी क्लासेस से आरआरबी गोरखपुर, सबको इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक तो सबकी ज्वाइनिंग भी अलग अलग समय पर होती है, इसलिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू का दौर रख दिया कि भाई अब ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे, इसी में बढ़िया लेकर चलेंगे। सर चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सचिन आपसे बात करके, और आशा है कि इसी तरीके से चीजें आगे चलती भी रहेंगी। और मुलाकात भी करिए, कभी लखनऊ आइए तो मुलाकात करिए, अच्छा लगेगा हमें भी कि कोई साथी सेलेक्ट हुआ और इतना बेहतर कर रहा है। सर इस वाली वैकेंसी का हमारा टीवी और मेडिकल लखनऊ हुआ था सर। अच्छा, अभी रेलवे ग्रुप डी में जो बच्चे इस समय नौकरी आई है, 23 से फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी से, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे पढ़े, किस चीज पर विशेष ध्यान दे, क्या गलती वो ना करे? सर रेलवे में नौकरी पाने का सबसे बेस्ट है, मैं तो रीजनिंग सर सारे कर रहे हैं, इसमें साइंस पे सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल, साइंस का फैक्ट सबसे ज्यादा है सर, साइंस अच्छे से निकालो, बस प्रैक्टिस करो। और साइंस में एनसीईआरटी पर तो और फोकस करना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। ग्रुप डी में सर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्रुप डी में साइंस थोड़ा अच्छे लेवल की आती है सर। अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हो गए, इक्वेशंस हो गए। हाँ, ग्रुप डी उसके में तो हम साइंस लोग ये 2 धुरंधर रख रखे हैं अपने पास में, और दोनों धुरंधर इतना बेहतर पढ़ाते हैं। अभिषेक सर है हमारे और रहमान सर है, दोनों लोग मिलकर हाँ सर हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के धज्जी उड़ा देते हैं। और हम लोग 2024-25 वाली भर्ती में भी यही करने वाले हैं। और आप किसी बैच से जुड़े थे? रैंकर्स बैच है, टेस्ट सीरीज वाला बैच है, कैसे क्या कर रहे थे? और वो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए बैच तो नहीं ले पाया। अच्छा, इसलिए फ्री क्लास पढ़ी थी मैंने सारी की सारी। नहीं बिल्कुल भाई, अगर अंदर डेडिकेशन है तो यार बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर आदमी फ्री पढ़ के ही अपने जीवन को संभाल सकता है। हाँ सर, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, मैथ्स नहीं ले पाया, इसलिए जितनी फ्री क्लास थी वो सारी रिवाइज कर करके प्रैक्टिस करके फिर जॉब मिली। बहुत अच्छा लगा सचिन आपसे बात करके, और जल्दी ही कोशिश करते हैं कि मुलाकात भी करें आपसे। ठीक। मिला था आपसे फायदा मिला जो भी, तो बैठा हूं। ये मेरे से नहीं बना था, और देखे कि आप उसमें वही सॉल्व करा रहे थे, काफी मेरा तुरंत समझ में भी आ गया और पसंद भी आया आपका तरीका भी। और वो आपने एनालिसिस पहले से बता दिया तो उस पे मैंने पहले रिवीजन कर लिया, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया। प्राइस भी उस लेवल का होता है जो कि एफर्ट कोई भी 500-700 एफर्ट कर सकते हैं। पर मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को रेकमेंड भी कर चुका हूँ, पेपर भी इसी लेवल का आया जिस हिसाब से आपने बताया।